नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल सिविल स्टैप हिमाचल में। तो दोस्तों, अगर आपने भी 10+2 या ग्रेजुएशन इसी साल अगर करी है और अगर आप सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही होने वाली है। तो इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना है जो गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। आज की हमारी जो वीडियो है इसका जो मेन मकसद रहेगा वो रहेगा एचपी पटवारी के रिगार्डिंग कि क्या होता है एचपी पटवारी का एग्जाम, क्या सिलेबस रहता है उसका, कितनी एक्सपेक्टेड वैकेंसीज हैं, क्या उसका एग्जाम पैटर्न होगा और इसका जो एग्जाम है ये कब तक हमारा पॉसिबल हो सकता है। तो ये सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। इसके अलावा मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से आपने आगे परस्यू करना है, तैयारी को किस तरीके से आगे कंटिन्यू करना है। तो चलिए दोस्तों, अगर हम बात करें एचपी पटवारी की तो इसके बारे में एक नोटिफिकेशन पहले ही आ चुकी थी कि जिसमें 894 के अराउंड वैकेंसी जो है वो ऑलरेडी शेड्यूल्ड है, नोटिफाइड है। बस अब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आना बाकी है। जैसे कि आप देख रहे हो कि एचपीपीएससी के द्वारा, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा एचपी पुलिस कांस्टेबल की नोटिफिकेशन को भी अनाउंस किया गया है। यानी कि लास्ट अगर मैं बात करूं तो अभी भी इसके नोटिफिकेशन जो है वो फिल हो रही है, कल उसकी लास्ट डेट है। तो आने वाले समय में हो सकता है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है वो एचपीपीएससी को ही ये काम दे दे कि हाँ आप हमारा एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाओ। क्योंकि एक नोटिफिकेशन पहले भी आई थी आज से 1.5 साल पहले कि जितने भी जो एग्जाम थे जो हमीरपुर बोर्ड कंडक्ट करवाता था HPSSB, वो सारे जो एग्जाम होंगे क्लास 3 के जो एग्जाम होंगे अब की बार HPPSC कंडक्ट करवाएगा। तो देर आर हायर पॉसिबिलिटी कि एचपी पटवारी का जो एग्जाम होने वाला है इसको भी HPPSC ही अब कंडक्ट करवाने वाला है, जिसमें सिलेबस में भी थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है और एग्जाम पैटर्न में भी थोड़ा बहुत चेंज होने को आपको मिल सकता है। लेकिन वैकेंसी वही 1000 के अराउंड ही रहने वाली है जो ऑलरेडी नोटिफाइड है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं एक बार कि क्या क्या बेसिक एसेंशियल्स क्वालिफिकेशंस हमें चाहिए होती है इस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए, इस एग्जाम को देने के लिए। तो अगर मैं एचपी पटवारी की बात करूं तो एचपी पटवारी का जो एग्जाम है ये 10+2 लेवल का एग्जाम होता है बच्चे। अगर आपने 12वीं क्लास करी है तो आप इस एग्जाम को फिल कर सकते हो। और कंडीशन क्या है कि आप हिमाचल के नागरिक होने चाहिए, बाहर का पर्सन जो है वो इस एग्जाम को फिल नहीं कर सकता है। अगर आपका बोनाफाइड हिमाचली है तो आप इस एग्जाम को फिल कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने 10+2 तक अगर हिमाचल में पढ़ा है, अगर आप हिमाचल में ही हिमाचल के किसी स्कूल से पढ़े हो तब भी आप एलिजिबल हो, अगर आप अदर स्टेट के हो। ठीक है। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें इसकी जो एज लिमिट है तो 18 से लेके 45 साल तक, अगर आपने 10+2 कर ली है तो आपकी एज जो है वो 18 साल या 18 साल होने वाली होगी। तो नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो भी आएगी उसके लिए आप एलिजिबल रहोगे और आप इस फॉर्म को फिल कर पाओगे। इसकी जो एज लिमिट है 18 से 45 के बीच में होती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जनरल कैटेगरी, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। इसके अलावा ओबीसी, एससी एंड एसटी कैटेगरी के लिए 5 साल और एक्सटेंड हो जाते हैं, यानी कि उनकी जो एज लिमिट है वो 18 से 50 साल हो जाती है। यानी कि अब एज लिमिट का कोई इशू नहीं है। और अगर आपने 10+2 कर ली है उसमें भी, उसके बाद भी आपको कोई इशू नहीं रहेगा इस फॉर्म को फिल करने के लिए। कोई हाइट वेट इसमें नहीं चाहिए होता है, ठीक है। सिंपल 10+2 चाहिए और उसमें भी कोई परसेंटेज नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक कोई भी एजुकेशनल बैरियर आपके पास नहीं रहेगा और कोई भी एज का बैरियर इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए आपके पास नहीं होने वाला है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें सिलेबस की तो सिलेबस में देखो कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं आने वाला है। पहले जो सिलेबस था वो क्या था हमारे पास, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, हिंदी, ये 4 हमारे पास सब्जेक्ट हुआ करते थे। अब इसमें ऐड ऑन क्या हो सकता है, एक सब्जेक्ट ही है जो इसमें ऐड ऑन किया जा सकता है, दैट इज रीजनिंग। ठीक है जी, रीजनिंग। क्योंकि मैथ तो देखो बच्चे रहेगा ही रहेगा, पटवारी का कोई भी एग्जाम है, किसी भी स्टेट का एग्जाम है, उसमें मैथ होता ही है और मैथ इसमें भी रहेगा ही रहेगा। और इसमें एड ऑन क्या हो सकता है, रीजनिंग एड ऑन हो सकती है। इसके अलावा जो इंग्लिश है और हिंदी, ये भाषा जो है ये इसमें रहेगी रहेगी। और जनरल नॉलेज में आपको इंडिया का जीके मिल जाएगा जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस होगा। और आपके पास हिमाचल का जीके भी आ जाएगा, एचपी जीके भी इसमें इंटीग्रेट किया जाएगा, ठीक है। तो सिलेबस जो है वो यही रहने वाला है। क्या प्लस हो सकता है, रीजनिंग, इसके अलावा और कुछ भी नहीं इसमें प्लस होने वाला है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर की कि एचपी पटवारी का सिलेक्शन कैसे होता है, तो बड़े सिंपल से स्टेप हैं। एक एग्जाम होगा, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और इस बार आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के मार्क्स नहीं मिलेंगे, सिंपली एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी आपके 10th का, +2 का बोनाफाइड आपका जो
कास्ट सर्टिफिकेट उसको चेक किया जाएगा और उसके बाद बस यही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, इसके कोई मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, यानी कि जो मेरिट बनेगी वो बनेगी सिर्फ और सिर्फ आपका जो एग्जाम होने वाला है उसके ऊपर, और फाइनल मेरिट के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन और ज्वाइनिंग हो जाएगा। ठीक है, देन आफ्टर अगर हम बात करें कि क्या रहेगा एग्जाम का पैटर्न, तो भाई पहला पैटर्न तो कुछ इस तरीके से होता था, 25-25 सवाल पूछे जाते थे आपको, चार हमारे पास इसके बड़े बड़े जो जो मेन सब्जेक्ट हैं, जैसे मैथ हो गया जिसको मैं अर्थमेटिक कहूंगा, इंग्लिश है, हिंदी है और जनरल नॉलेज है, इसके 25-25 सवाल पूछे जाते थे। टोटल 100 सवाल का पेपर होता था, 100 नंबर मिलते थे आपको इसके, और 90 मिनट का समय मिलता था, यानी कि 1.5 घंटे में आपको 100 सवाल करने हैं और आपको 100 नंबर इसके मिलेंगे। अब ये पैटर्न चेंज हो सकता है, क्योंकि अगर मान लो सिलेबस में कुछ भी चेंज हुआ, रीजनिंग इसमें इंट्रोड्यूस करी गई, तो हो सकता है कि रीजनिंग के साथ ये 20-20 हो जाए, सब कुछ 20-20-20-20-20-25-100 हो जाए, ठीक है, या फिर कम ज्यादा हो सकते हैं नंबर, ठीक है। लेकिन सिलेबस में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा, आपको आपने जो पहले पढ़ा है और जो बाद में पढ़ा है उसमें बिल्कुल ही डिफरेंस हो जाएगा, वो चीज नहीं होने वाली है, ठीक है ना। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए कि अब जो एग्जाम है वो HPPSC के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा, तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने अपना एक ऑनलाइन बैच शुरू किया है बेटा, और इस बैच में आपको बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल तक अच्छे लेवल पे पढ़ाया जाएगा, ताकि आपका जो पटवारी का पेपर है और इसके अलावा ग्रुप सी के आप अदर जितने भी पेपर दे रहे हो उन सभी एग्जाम्स की तैयारी एक ही जगह हो सके, ठीक है। मैं सिर्फ पटवारी की बात नहीं करूंगा, कल को सेक्रेटेरिएट क्लर्क का पेपर आएगा, HP क्लर्क का पेपर आता है, सबऑर्डिनेट क्लर्क्स का पेपर आता है, हाई कोर्ट क्लर्क्स का पेपर आता है, तो जितने भी क्लरिकल लेवल के जो पेपर्स हैं वो सारे आपके इस बैच के माध्यम से कवर हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपने कांस्टेबल का पेपर भी अगर फिल किया है तो वो भी इसमें आपका कवर होने वाला है, ठीक है कि नहीं। तो ये जो बैच है इसकी डिटेल अब मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ, ध्यान से आपने पढ़ना है, ठीक है। इस बैच को ज्वाइन करने से पहले पूरी डिटेल्स आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। ये जो बैच रहेगा ये ऑनलाइन बैच होगा, कहीं भी देख सकते हो, कभी भी देख सकते हो, पहली बात तो ये, कहीं पे भी आप कहीं से भी हो, चाहे आप लोअर हिमाचल से हो, चाहे आप अपर हिमाचल से हो, अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है तो आप इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हो अपने घर बैठ के। इसमें हमने स्पेशली रिकॉर्डेड लेक्चर्स रखे हैं, ताकि अगर मान लो आप कहीं जॉब कर रहे हो या फिर अगर आपने +2 करी है तो आप ऑब्वियसली कॉलेज भी जाते होंगे फर्स्ट ईयर में, तो आपको ऐसा ना हो कि एक पर्टिकुलर टाइम पे क्लास दी जा रही है, तो लाइव नहीं होगी, रिकॉर्डेड क्लास होगी, आप कभी भी देख सकते हो, ठीक है ना। आपको डेली 2 क्लासेस मिलेंगी और इन 2 क्लासेस को आप कभी भी देख सकते हो, सुबह 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 देख लो, शाम को देख लो, दोपहर को देख लो, अकॉर्डिंग टू यूर कन्वीनियंस, है ना, जो आपको ठीक लगता है उसके अकॉर्डिंग आप ये क्लासेस को देख सकते हो। क्लासेस हमारी हिंदी मीडियम में भी है, इंग्लिश मीडियम में भी है, यानी कि बाइलिंगुअल क्लासेस होंगी, और जो नोट्स भी होंगे वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में अवेलेबल होंगे, ठीक है। हम आपको पूरा सिलेबस खत्म करवाएंगे, यानी कि सारे सब्जेक्ट खत्म करवाएंगे इंक्लूडिंग रीजनिंग, चाहे रीजनिंग जो है जो अभी अभी तक सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन मैं मान के चल रहा हूं कि अगर सिलेबस चेंज होता है, जो कि HPPSC थोड़ा बहुत करेगा, तो इसमें वो एक्स्ट्रा सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग को ही इंक्लूड कर सकता है, तो हम रीजनिंग भी इसमें आपको पढ़ाएंगे। इसके अलावा कल जब वैकेंसी आएगी, प्रॉपर नोटिफिकेशन आएगी, और अगर सिलेबस में कुछ और भी ऐड ऑन होता है तो वो हम कमिटमेंट दे रहे हैं आपको कि हम ही आपको वो चीज करवाएंगे इसी कोर्स के अंदर, ठीक है। अब ये जो बैच है इसमें आपको लाइव इंटरेक्शन सेशंस भी चाहिए होंगे, लाइव क्लासेस भी चाहिए होंगे अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए, तो डाउट्स के लिए हर सैटरडे को आपका एक डाउट सेशन रहेगा, वो भी आपने ज्वाइन करना है सबने, ठीक है। और जब आपका पूरा का पूरा सिलेबस खत्म होगा, जब नोटिफिकेशन आएगी, तो जो टेस्ट सीरीज है वो भी हम इसमें आपको प्रोवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस एंड न्यू एग्जाम पैटर्न, ठीक है। तो ये चीज आई होप आप सभी को समझ आ गई होगी। हिंदी और इंग्लिश मीडियम में नोट्स मिलेंगे, क्लासेस मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में सारा सिलेबस खत्म करवाया जाएगा, मंडे टू सैटरडे आपको लेक्चर्स मिलेंगे, प्रॉपर टाइम टेबल के साथ लेक्चर्स मिलेंगे। इसके अलावा आपके जो डाउट सेशन है वो हर सैटरडे को लाइव होंगे, ठीक है। अगर मान लो लाइव आप कभी ना भी देख पाओ, तो हम आपका एक टेलीग्राम ग्रुप बनाएंगे इस पर्टिकुलर बैच के लिए, एक टेलीग्राम ग्रुप बनेगा, उस ग्रुप में भी आप अपने डाउट्स को शेयर कर सकते हो, सभी टीचर्स उस ग्रुप का पार्ट रहेंगे, आप उसमें भी सारे के सारे अपने डाउट्स जो है वो देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम आपको क्लासेस कैसे प्रोवाइड करेंगे। जो हमारा बैच है वो 18 से शुरू हो रहा है, ठीक है, बैच शुरू हो रहा है 18 नवंबर से। अगर आप वन टाइम एक बार अगर बैच को परचेज करते हो तो अनलिमिटेड इसकी वैलिडिटी रहेगी, यानी कि आपको 1 साल बाद या 6 महीने बाद दोबारा कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, इसी कोर्स में अपडेट होता रहेगा सब कुछ। इस कोर्स की फीस वैसे तो 3000 होती है, लेकिन हम आपको अर्ली बर्ड डिस्काउंट दे रहे हैं 2700 का।
आपने कोड का यूज करना है PAT कैपिटल में और 10। जब आप इस कोर्स को अवेल करोगे तो ये वाला आप कोड लगाइएगा, तो आपको ये कोर्स जो है वो मिल जाएगा 2700 रुपए में। आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, 10% का आपको इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। और ये सभी स्टूडेंट के लिए है, जल्दी से जल्दी आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, लिमिटेड सीट रहेंगी। और लेक्चर्स आपको कैसे मिलेंगे, 18 तारीख से बैच शुरू होगा, तो स्टार्ट हम करेंगे HPGK और मैथमेटिक्स के साथ। HPGK के आपको 16 लेक्चर्स मिलेंगे, मैथ के आपको 48 लेक्चर्स मिलेंगे, क्योंकि 25 नंबर का है ना ये, तो ये 25 नंबर का है तो इसके ज्यादा लेक्चर्स मिलेंगे। इसके 3 से 4 सवाल आते हैं तो इसके 16 लेक्चर्स मिलेंगे। उसके बाद इंग्लिश आएगी, इंग्लिश के 25 नंबर का पेपर होता है तो इसके 44 लेक्चर्स होंगे, ठीक है। उसके बाद पॉलिटी इकोनॉमी जो है ये 2-2 3-3 सवाल आते हैं, तो इसके हम 2-2 3-3 मार्क्स होते हैं इसके, तो इसके 16 और 12 लेक्चर्स होंगे। फिर हिंदी है, हिंदी के आपको 25 नंबर का आएगा, इसके 20 लेक्चर होंगे, प्लस इसमें हम MCQs को और भी इंटीग्रेट करने वाले हैं। और लास्ट में आएगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड साइंस, इसके भी हमारे 24-15 लेक्चर होंगे, क्योंकि इसके भी 4-5 ऐसे सवाल आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा हम सिलेबस खत्म करवाएंगे। और हमारा जो कमिटमेंट है वो ये है कि 5 जनवरी तक हम सारे के सारे चैप्टर आपको इसमें सारा का सारा जो सिलेबस है वो अपलोड कर देंगे। उसके बाद आप इसको एक बार देखिए, 2 बार देखिए, ये आपकी डिस्क्रिप्शन है, कोई भी बैरियर नहीं है कि एक वीडियो को आप एक बार देख सकते हो या 2 बार देख सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये वन टाइम पेमेंट है, आपने बार बार इसको पे नहीं करना है कि 1 महीने बाद, 1 महीने की फीस नहीं है ये टोटल फीस है पूरे कोर्स की लाइफ टाइम के लिए। 2 साल 3 साल 4 साल आगे अगर आप किसी अपने दोस्त को भी देना चाहते हो इस कोर्स को तो आप दे सकते हो, ठीक है ना। तो इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पे आप क्लिक करिए, उसको ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा आप इस बैच के डेमो लेक्चर्स भी देख सकते हो, वो भी डिस्क्रिप्शन में ही आपको गिवन होंगे। अगर आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल है तो आप हमारी एप्लीकेशन सिविल स्टेप हिमाचल को डाउनलोड कर लीजिए, उसमें साइन अप करने के बाद आप इन लेक्चर्स को देख पाओगे, ठीक है जी। उन पर साइन अप करके भी आप जब स्टोर पे जाओगे तो आपको कोर्स भी दिख जाएगा, डेमो लेक्चर्स भी दिख जाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी पहले डेमो लेक्चर्स को देखिए, आपको पता चलेगा कि हम क्लासेस किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं, आपको हमारे पढ़ाने का तरीका भी पता चलेगा, और उसके बाद ही आप इस कोर्स को अवेल करिएगा। तो जल्दी से जल्दी आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हो। टाइम हमारे पास बहुत कम है, लिमिटेड सीट्स हैं, जैसे ही सीट्स फुल होंगी हम कोर्स को यहाँ पे बंद कर देंगे। और आपको अगर अर्ली बर्ड डिस्काउंट चाहिए, 10% का डिस्काउंट चाहिए, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, पहले आप इसको ज्वाइन करोगे तो आपको पहले डिस्काउंट इसका मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो मैं खत्म कर रहा हूँ। आई होप सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। तो तैयारी जो है वो अभी से शुरू करो, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आती है तो उसके 2-3 महीने बाद एग्जाम कंडक्ट हो जाता है, और 2-3 महीने में तैयारी तो हो जाएगी, लेकिन रिवीजन और टेस्ट सीरीज देना पॉसिबल नहीं रहेगा। और आज के टाइम पे कंपटीशन इतना है कि आपको एक स्टेप आगे ही चलना है, ठीक है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो खत्म करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, थैंक यू।